कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। मध्य भारत के जंगलों के बीच गुंजार नाम की एक छोटी सी पहाड़ी नदी बहती थी, जिसके किनारे सदियों पुराना एक उपेक्षित शिव मंदिर था। इस मंदिर की बनावट बहुत अनोखी थी। यहाँ कोई कलात्मक मूर्ति या पत्थर का शिवलिंग नहीं था, बल्कि गर्भगृह के ठीक बीचों बीच तांबे की एक अत्यंत प्राचीन, विशाल और खोखली महानली, एक प्रकार का बड़ा खोखला पात्र स्थापित थी, जिसके भीतर से पाताल का पानी स्वतः ऊपर उठता था और जलधारा बाहर बहती थी। इसे स्थानीय लोग नाथपुंज महादेव कहते थे। इस मंदिर में शिवानंद नाम का एक वृद्ध नाविक रहता था। शिवानंद युवावस्था में नदी में नावें चलाया करता था, लेकिन अब बूढ़ा होने के कारण वह इसी मंदिर की सेवा में लगा रहता था। शिवानंद संगीत का परम पारखी था। उसके पास सूखी लौकी और बांस से बना एक पुराना वाद्य यंत्र रुद्रवीणा था। शिवानंद रोज सुबह उठकर नाथपुंज महादेव के उस तांबे के विग्रह को नदी के जल से साफ करता और फिर पूरा दिन मंदिर के ऊंचे ऊंचे स्तंभों के बीच बैठकर अपनी वीणा से बेहद सुरीली ध्वनियां निकालता था। वह महादेव से कहता था, हे सुरेश्वर, मैं न तो मंत्र जानता हूँ न ही जप, मैं तो बस इस वीणा के तारों में आपके नाम की गूंज ढूंढता हूँ। ये संगीत ही मेरी पूजा है। उसी काल में पड़ोसी राज्य का एक राजा रणजीत सिंह अपनी विशाल सेना और असीम वैभव के लिए जाना जाता था। राजा रणजीत सिंह को शस्त्रों, विजय और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि पर बहुत गर्व था। वे स्वयं को बहुत बड़ा धार्मिक राजा मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने महल के भीतर एक ऐसा शिवालय बनवाया था जहां 24 घंटे 100 विद्वान पंडित संस्कृत के कठिन श्लोकों का पाठ करते थे। एक बार राजा शिकार के सिलसिले में गुंजार नदी के वनों की ओर आए तो अचानक तेज आंधी और बारिश ने उन्हें घेर लिया। राजा ने अपनी रक्षा के लिए नाथपुंज मंदिर के भीतर शरण ली। जब राजा रणजीत सिंह मंदिर के भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई सोने चांदी की चमक नहीं थी। गर्भगृह में केवल तांबे का एक बड़ा खोखला पात्र था, जिसके पास बैठा एक बूढ़ा नाविक फटे वस्त्रों में अपनी वीणा बजा रहा था। राजा ने गर्व से हंसते हुए शिवानंद से कहा, ए वृद्ध, इस वीणा के शोर से क्या साक्षात ईश्वर प्रसन्न होंगे, और तुमने इस तांबे के खोखले पात्र को भगवान मान रखा है। यदि सच्ची शिव भक्ति देखनी है तो मेरे राजदरबार में आओ, जहां वेदों के शुद्ध उच्चारण से पूरा आकाश गूंज उठता है। इस सूने जंगल में समय व्यर्थ करने से क्या मिलेगा। शिवानंद ने अपनी वीणा के तारों को शांत किया, हाथ जोड़े और अत्यंत शालीनता से कहा, हे राजन, आपके पंडितों के श्लोक बहुत महान हैं, लेकिन महादेव केवल शब्दों के जाल में नहीं बंधते। वे तो सृष्टि की उस मौन गूंज में रहते हैं जिसे केवल एक शांत हृदय ही सुन सकता है। ये नाथपुंज महादेव वैभव के नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के आदि नाद ओम के प्रतीक हैं। ईश्वर प्रेम की ध्वनि के भूखे हैं, कोलाहल के नहीं। राजा रणजीत सिंह को ये बात अपने बौद्धिक अहंकार पर चोट जैसी लगी। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, अच्छा, तो तुम्हारी इस टूटी वीणा और तांबे के पात्र में इतनी शक्ति है। मैं अभी अपने सैनिकों से कहकर इस तांबे के पात्र को उखड़वा देता हूँ और इसके स्थान पर सोने का एक ठोस शिवलिंग स्थापित करवाता हूँ। देखते हैं तुम्हारे नाथपुंज महादेव अपनी इस तांबे की गूंज को कैसे बचाते हैं। जैसे ही राजा के बलशाली सैनिकों ने उस तांबे के विग्रह को उखाड़ने के लिए अपने लोहे के हथियार उठाए, शिवानंद रोता हुआ उस तांबे के पात्र से लिपट गया। उसने अपनी वीणा को अपनी छाती से लगा लिया और पुकारा, हे नाथपुंज, हे सुरों के स्वामी भोलेनाथ, यदि मेरे संगीत और मेरी निष्काम सेवा में तनिक भी सच्चाई है तो अपने इस आदि स्वरूप की रक्षा कीजिए। उसी क्षण मंदिर का पूरा वातावरण पूरी तरह बदल गया। मंदिर के विशाल पत्थरों के स्तंभों से स्वतः ही ओम की एक ऐसी तीव्र और गंभीर गूंज सुनाई देने लगी, जिससे राजा के सैनिकों के हाथों से हथियार छूटकर गिर गए। उस तांबे के खोखले पात्र के भीतर से एक अत्यंत दिव्य, नीली और ऊर्जस्वित रोशनी निकली। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि राजा और उनके मंत्रियों के आंखों के सामने केवल वही अलौकिक आभा छा गई। उस प्रकाश के मध्य से स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने अत्यंत सौम्य, जटाधारी और अलौकिक स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में डमरू था और मस्तक पर दिव्य अर्धचंद्र चमक रहा था। राजा रणजीत सिंह और उनकी सेना यह अलौकिक दृश्य देखकर थर-थर कांपने लगी और तुरंत भूमि पर लेट गई। महादेव ने राजा की ओर देखा भी नहीं। वे सीधे वृद्ध शिवानंद के पास गए, जिसने भक्ति के अतिरेक में अपना सिर झुका रखा था। महादेव ने अत्यंत कोमलता से शिवानंद को उठाया और कहा, शिवानंद, तुम्हारी वीणा के तारों से निकलने वाली एक एक ध्वनि में जो निश्चल प्रेम पिरोया हुआ था,
वह मुझे वेदों के सबसे कठिन पाठों से भी अधिक प्रिय है। तुमने इस निर्जन वन में भी अपने भीतर की करुणा और संगीत की पवित्रता को जीवित रखा। मुझे सोने चांदी या भव्य श्लोकों की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल भक्त के भावपूर्ण संगीत में वास करता हूँ। फिर महादेव ने राजा रणजीत सिंह की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, रणजीत, तुम्हारे महल की पूजा केवल तुम्हारी कीर्ति और बुद्धि का प्रदर्शन थी। जो राजा किसी सीधे भक्त के मन की गूंज और आस्था का आदर नहीं कर सकता, उसका बड़ा से बड़ा शिवालय भी मेरे लिए एक बंजर भूमि के समान है। ईश्वर को बल, धन या केवल शब्दों से वश में नहीं किया जा सकता। राजा रणजीत सिंह का सारा बौद्धिक और राजसी घमंड एक ही पल में विलीन हो गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने शिवानंद के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। शिवानंद ने बड़े प्यार से राजा को उठाया। महादेव ने शिवानंद को अपनी अविचल भक्ति का वरदान दिया और पुनः उस तांबे के विग्रह में समाहित हो गए। उस दिन के बाद राजा रणजीत सिंह ने युद्ध, हिंसा और अहंकार का मार्ग हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने उस वन्य क्षेत्र को एक पवित्र संगीत धाम घोषित करवा दिया और स्वयं एक साधारण सेवक की तरह शिवानंद के साथ रहकर नाम सिमरन करने लगे। वह नादपुंज धाम हमेशा के लिए संसार को ये संदेश देने लगा कि प्रभु को पाने के लिए किसी बाहरी आडंबर की नहीं, बल्कि मन की सरलता और निश्चल प्रेम की गूंज की आवश्यकता होती है। नादपुंज धाम की पावन गूंज अब गुंजार नदी के वनों से निकलकर दूर दूर के राज्यों में फैल चुकी थी। राजा रणजीत सिंह का हृदय परिवर्तन एक ऐसी मिसाल बन गया था जिसने कई अन्य अहंकारी शासकों को भी विनम्रता का पाठ पढ़ाया। राजा रणजीत सिंह, जो अब रणजीत दास बन चुके थे, ने अपने राजसी वैभव को पूरी तरह भुलाकर मंदिर की सीढ़ियों को साफ करने और शिवानंद के संगीत के लिए वीणा के तारों को सहेजने का काम चुन लिया था। कई वर्ष इसी परम शांति में बीत गए। एक शरद पूर्णिमा की रात, जब नदी का जल चांदी की तरह चमक रहा था, वृद्ध शिवानंद ने अपनी वीणा की अंतिम और सबसे मधुर तान नादपुंज महादेव के चरणों में अर्पित की और रणजीत दास का हाथ थामे हुए हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शिवानंद के महाप्रयाण के बाद रणजीत दास पूरी तरह एकाकी हो गए, लेकिन उन्होंने शिवानंद की रुद्र वीणा को कभी खुद से दूर नहीं किया। यद्यपि वे संगीत के ज्ञाता नहीं थे, फिर भी वे रोज शाम को उस खोखले तांबे के विग्रह के सामने बैठ जाते और वीणा के तारों पर अपनी कांपती उंगलियों से केवल एक ही सुर साधते, ओम नमः शिवाय। उनके इस सरल भाव में ही शिवानंद की दी हुई सीख समाई थी। इसी बीच उस काल के एक अत्यंत क्रूर, नास्तिक और शक्तिशाली साम्राज्य के सम्राट गजेंद्र शाह ने विंध्याचल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। गजेंद्र शाह को अपनी विशाल सेना, तोपों और सबसे बढ़कर अपनी तार्किक बुद्धि पर घमंड था। वह किसी भी अदृश्य ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानता था। जब उसे पता चला कि गुंजार नदी के तट पर एक ऐसा मंदिर है जहां तांबे के एक खोखले पात्र से पानी और अलौकिक ध्वनियां निकलती हैं, तो उसने इसे केवल एक वैज्ञानिक छल माना। सम्राट गजेंद्र शाह अपने भारी हथियारों से लैस अंगरक्षकों और ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर के प्रांगण में आ धमका। उसने गर्भगृह में प्रवेश किया और देखा कि एक वृद्ध साधु रणजीत दास एक सूखी लौकी से बनी वीणा लेकर शांत बैठा है। गजेंद्र शाह ने अट्टहास करते हुए कहा, ए बूढ़े सन्यासी, मैंने सुना है तुम कभी बहुत वीर राजा थे। तुमने इस तांबे के खोखले बर्तन के सामने अपना पूरा साम्राज्य छोड़ दिया। सैनिकों, इस तांबे के पात्र को अभी हथौड़ों से तोड़कर पिघला दो, ताकि इस धातु का उपयोग मेरी सेना के लिए नई तोपें बनाने में किया जा सके। हम भी देखें कि इस खोखले बर्तन में कौन सी ईश्वरीय शक्ति छुपी है। जैसे ही सम्राट के बलशाली सैनिकों ने भारी लोहे के हथौड़े उठाए और उस प्राचीन तांबे के विग्रह पर पहला प्रहार करने के लिए आगे बढ़े, रणजीत दास ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी देह को उस विग्रह के आगे ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों में बिना किसी भय के कहा, हे सम्राट, ये केवल तांबा नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के आदिनाथ का वासस्थान है। यदि तुम प्रहार करना चाहते हो तो पहले मेरी इस वृद्ध देह को समाप्त करो। गजेंद्र शाह ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को इशारा किया। एक सैनिक ने जैसे ही अपनी भारी कुल्हाड़ी से रणजीत दास पर प्रहार करना चाहा, एक भयंकर और अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी जैसे ही रणजीत दास के समीप पहुंची, मंदिर के पत्थरों के स्तंभों और स्वयं उस तांबे के विग्रह से एक ऐसी तीव्र और गगनभेदी ओम की गूंज निकली कि पूरा वन क्षेत्र कांप उठा। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि सैनिकों के हाथों से हथौड़े और तलवारें छूटकर गिर गईं और वे अपने कान बंद करके जमीन पर तड़पने लगे।
उस तांबे के खोखले पात्र के भीतर से एक अत्यंत दिव्य प्रलयनकारी नीली रोशनी निकली। उस रोशनी के मध्य से साक्षात महादेव का नादराज नटराज स्वरूप प्रकट हुआ, जिनके पैरों की थाप से धरती डोल रही थी और चारों ओर डमरू का भयंकर नाद हो रहा था। सम्राट गजेंद्र शाह का सारा तार्किक अहंकार और सैन्य बल उस विराट ध्वनि के सामने एक क्षण में तिनके की तरह बिखर गया। वह भय के मारे घुटनों के बल बैठ गया और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। महादेव के उस रौद्र और संगीतमय रूप ने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, वृद्ध रणजीत दास ने भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया और रोते हुए प्रार्थना की, हे सुरेश्वर, शांत हो जाए। मेरे गुरु शिवानंद ने सिखाया था कि आपका संगीत विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि को बांधने के लिए है। इस अज्ञानी सम्राट को नष्ट मत कीजिए प्रभु, इसके भीतर छिपे अहंकार और क्रूरता के कोलाहल को शांत कर दीजिए ताकि यह भी आपके शांत स्वरूप को सुन सके। अपने परम भक्त की इस निष्काम और करुणामयी पुकार को सुनकर महादेव का वह प्रलयनकारी नाद धीरे धीरे एक परम शांत और मधुर बांसुरी जैसी ध्वनि में बदल गया। शिवलिंग रूपी तांबे के पात्र से अमृत जैसा शीतल जल बहने लगा, जिसने पूरे वातावरण को शांत कर दिया। महादेव उस विग्रह में पुनः समाहित हो गए। सम्राट गजेंद्र शाह की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसे समझ आ गया था कि जिस सत्ता को वह चुनौती दे रहा था, वह इस ब्रह्मांड की हर सांस और हर ध्वनि का मूलाधार है। उसने रोते हुए रणजीत दास के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। गजेंद्र शाह ने उसी क्षण युद्ध और हिंसा का मार्ग हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी सेना को वापस भेज दिया और स्वयं उस वन्य क्षेत्र की सुरक्षा का प्रण लिया। वह नादपुंज धाम हमेशा युगों तक संसार को ये संदेश देता रहा कि जहाँ सच्ची करुणा और निश्चल भक्ति होती है, वहाँ बड़ी से बड़ी विनाशकारी शक्ति भी ईश्वर के मधुर संगीत में बदलकर शांत हो जाती है।